हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। कल हम लोग रात को करीब 8 बजे नुब्रा वैली पहुँचे और होटल रूम्स पे शिफ्ट हो गए हम लोग। रात का डिनर भी 9 बजे के बाद हुआ था। बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो रात को हम जल्दी सो गए और रूम टूर में नहीं कर पाई, बहुत थके हुए थे। आज मैं शाम को करती हूँ। देखिए ये होटल है, पीछे गार्डन है बहुत ही सुंदर। बाद में और मैं अच्छे से दिखाती हूँ। अभी मैं आज का प्रोग्राम बता देती हूँ। आज का प्रोग्राम ऐसा है कि आज लोकल टूर के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर 3 विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर में हैं। वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर लग जाता है। वो बॉर्डर विलेजेस के लिए 250 रुपये करके हम लोगों से चार्जेस लिए गए हैं, जिसकी कि परमिट बनेगा। फिर हम बॉर्डर विलेज को देखने जाएंगे। एक और विलेज है जहाँ पर डबल हम के ऊँट मिलते हैं। ये वर्ल्ड में 2 ही जगह मिलते हैं, उसमें से लद्दाख, ये नुब्रा वैली एक जगह है। तो वहाँ भी ले जाएंगे शाम को। पहले बॉर्डर विलेज में ले जाएंगे, उसके बाद 2 विलेजेस में लंच के बाद रास्ते में कहीं लंच कराएंगे। अभी ब्रेकफास्ट के लिए बुलावा आ गया है, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज कहाँ कहाँ घूमेंगे आप लोगों से और शेयर करेंगे। 2 बातें मैं बताना चाहूँगी। एक तो ये कि कल पेंगोंग के लिए हम लेह से निकले थे और पेंगोंग में हमें करीब हम पेंगोंग से लंच और पेंगोंग ले घूमने के बाद 2 बजे निकले। 2 बजे से 3 बजे तक का रास्ता तो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ बहुत गहरी 100-200 फीट नीचे खाई और दूसरी तरफ लंबे ऊंचे पहाड़। उसके बाद जो टेरेन हमें मिला, इट वाज ओनली रिवर। एक रिवर है जो पाकिस्तान के अंदर जाके मिल जाती है बाद में, लेकिन यहाँ से चलती है इंडिया में, लेह से शुरू होती है और यहाँ तक पूरा साथ साथ आती है। उस रिवर एक तरफ जा रहा है और एक तरफ रिवर बेल्ट में बाजू से ही हमारी गाड़ियाँ जा रही है। देयर इज़ नो रोड। एक्चुअली यहाँ पर कच्चे पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों से आपको जो कच्चे पत्थर है वो गिरते हुए नज़र आते हैं। हजारों लाखों पत्थर गिरे हुए हैं, इसलिए रास्ते बनते भी हैं। और बारिश के समय पूरा पानी हो जाता है, मतलब बारिश बरसात में नदी बहुत ज़्यादा उफान पर आ जाती है, रास्ते सारे ख़राब हो जाते हैं। फिर से बनाते हैं ये लोग, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बन पाता है। यहाँ पर रोड बिल्कुल नहीं है। आज जहाँ जाएंगे, इन्होंने कहा है अगर कल का दिन एडवेंचरस था तो टुडे विल बी मोर एडवेंचरस। तो इसलिए देखते हैं, चलते हैं। फिर जो भी रास्ते में हमें नज़ारे दिलकश जो कई दिनों से हम देख रहे हैं दिखेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। और रूट कितना भयावह है और कितना एडवेंचरस है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। टिल देन बाय। फूल बहुत है यहाँ पर। होटल काफ़ी सुंदर है। गुलाब, सुंदर गुलाब बड़े बड़े खिले हुए हैं। ये होटल है, रिसेप्शन आगे है और ये होटल रूम्स है। और आगे देखिए सीनरी, पहाड़, ये सुंदर खूबसूरत सुबह, नीला आसमान में मंडराते हुए बादल, बर्फ की चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ। तो चलिए फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नुब्रा वैली में लोकल टूर के लिए निकल चुके हैं। देखिए ये नुब्रा टाउन है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा और बीच में एक छोटा सा टाउन। छोटे छोटे घर, दुकानें कुछ बन भी रहे हैं। नुब्रा, जिसे डुमरा भी कहते हैं, लद्दाख में एक हिस्टोरिकल रीजन है। यहाँ समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेह डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है ये, और सब डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है और लद्दाख के बाग के रूप में भी माना जाता है। यह घाटी गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों से सजी है। लेह से
यह करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बसी नुब्रा वैली बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। नुब्रा श्योक और नुब्रा नदी के संगम से बनी है। नुब्रा वैली सबसे अलग फिर भी आश्चर्यजनक शुष्क रेत के टीले, प्राचीन खंडहर, ग्लेशियरों, नदियाँ, झरने, झीलें और शांत बौद्ध मठों के विशाल फैलावों के साथ घाटी में रंग बिरंगे पताके घाटी की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। नुब्रा नदी नुब्रा घाटी में बहने वाली नदी है, जो कि सियाचिन हिमानी में लगभग 5,753 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है और काराकोरम पर्वतमाला व साल्तोरो पर्वतमाला के बीच दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 80 किलोमीटर बहकर दिस्कित के समीप श्योक नदी में विलय हो जाती है। जिस क्षेत्र में ये बहती है वह नुब्रा घाटी कहलाता है। देखिए, ये श्योक रिवर है। इसका आरंभ रीमो हिमानी में होता है, जो सियाचिन हिमानी की एक जिह्वा है। यह 6,963 मीटर ऊंचाई पर बहती है एवं इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। काफी दूर तक यह लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के पैरेलल में बहती है। सिंधु नदी इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है, जो नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। यह अंत में गिलगिट बल्टिस्तान में प्रवेश करती है और वहां सिंधु नदी में विलय हो जाती है। हम तुर्तुक विलेज तक पहुंच गए हैं। तुर्तुक भारत के लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। यह श्योक नदी के किनारे लेह शहर से करीब 205 किलोमीटर की दूरी पर नुब्रा तहसील में स्थित है। 1971 तक तुर्तुक पाकिस्तान के नियंत्रण में था, जिसके बाद भारत ने रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। यहाँ के निवासी बाल्टी, लद्दाखी और उर्दू भाषाएं बोलते हैं। तक पहाड़ हमारे एरिया में आता है। 1 किलोमीटर दूर है हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर। सामने एक पहाड़ है जिससे इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, आधा हिस्सा विलेज में एंट्री करते हैं। ये वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है सीधा एकदम सामने वो पाकिस्तान का पहाड़, और राइट हैंड साइड में इंडिया का पहाड़, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंडिया का पहाड़ है। थांग विलेज, जिसे कि धोथांग भी कहते हैं, एक छोटा सा गांव है लेह डिस्ट्रिक्ट में। यह गांव लद्दाख की सीमा पर बसा भारत का आखिरी गांव है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 1971 युद्ध से पहले थांग विलेज पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। 1971 के बाद ये गांव भारत का हिस्सा है। एक तरफ श्योक नदी बहती है तो दूसरी ओर गगनचुंबी पथरीले पहाड़। इस दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाके में सैलानियों का इस साल भी तांता लगा हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। तुर्तुक, थांग, त्याक्शी और चालुंखा गांवों को पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में वापस हासिल किया गया था। इस तरफ फेंसिंग दिख रही होगी। ये इंडिया की फेंसिंग है, LOC।
बॉर्डर तार का बहुत ऊंचा, यहाँ से नेकेड आई से भी दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में उतना अच्छा नहीं आएगा। वो सामने 2 विलेज है, एक तो सामने वाला है वो हम लोग का है, उसके पीछे एक और ग्रीनरी दिख रही है वो पाकिस्तान का विलेज। देखिए बहुत दूर पहाड़ों के बीच पे ग्रीनरी दिख रही है, वो है थांग विलेज। लेकिन यहाँ पर ये फेंसिंग करा हुआ है, फेंसिंग के आगे जाना अलाउड नहीं है। हम लोगों को यहाँ तक ही उतारा है, यहाँ से उस तरफ के वो जो विलेज है उसके पीछे के पहाड़ सारे पाकिस्तान के हैं। ये विलेज, ये जो विलेज है जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये इसके पीछे के, और ये सामने के सब हम लोगों के इंडिया के। कुछ फोटोग्राफ भी लिया है हम लोगों ने, उस पर लिखा है लास्ट विलेज। इतने सारे टूरिस्ट हैं, सब देखने आए हैं। यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा, जय हिंद। ये सब हमारे पहाड़। यहाँ पर लिखा है इंडियन विलेज थांग, ये, और उसके बाजू में ही पाकिस्तान का जो लास्ट विलेज है उसकी भी फोटो, फारनू, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर दुकानें भी लगी हुई हैं, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स। बेच रहे हैं आप? खुमानी जिसको बोलते हैं, एप्रिकॉट। ये बीज वाले हैं और ये बिना बीज के हैं। और क्या क्या है यहाँ पे? ये किशमिश है, ये भी यही होता है। और क्या रेट क्या है इसका? क्या कितना है इसमें? हाफ KG। और ये कितने का है? 350 का। ये 300 ग्राम है। क्यों, ये क्वालिटी थोड़ा कम है? हाँ, इसमें कम है। और ये किशमिश क्या रेट है? ये 200 का है। थैंक यू। गाड़ी ये देखिए, जगह जगह ये बाइकर्स नज़र आ रहे हैं। हर बाइकर जाना चाहता है लद्दाख की 18,380 फीट ऊंची जगह पर, जहां सितंबर के महीने में रॉयल एनफील्ड ओडिसी एक्सप्लोर रैली शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही देशी विदेशी पर्यटक लद्दाख की दूरी नापने के लिए निकल पड़े हैं। लद्दाख आने वाले हर बाइकर्स का सपना होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खारदुंगला पास तक जरूर जाएं। यहाँ उतना आसान नहीं है, परंतु उनका जोश और जुनून देखिए, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दिन भर बाइक से घूमते हैं, फिर रात को जगह जगह बने कैंप में रुकते हैं, फिर सुबह बाइक लेकर फिर निकल पड़ते हैं।
में हम आ गए हैं, ब्रिज क्रॉस करके नीचे से नदी बह रही है, विलेज की तरफ जा रहे हैं। होटल विलेज के अंदर आ गए हैं। फाइनली हम पहुंच गए अभी होटल पे। खाना खा ले पहले। नहीं खाने के लिए अभी बात करना पहले लोग को देखने दे तू गाइडों को ये पता नहीं खाना যতক্ষণ উপর থেকে না নিচে পড়ছো ততক্ষণ কি হয়েছে? हम लोग हुंडर विलेज पहुंच गए हैं। ये कैमल राइड्स हो रहा है, देखिए काफी रास्ता था, बहुत लंबा। हालांकि रास्ते अच्छे थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग वहाँ से 2 बजे निकले थे लंच के बाद, और अब बज रहे हैं 6, मतलब 5:30 हो रहे होंगे। इतनी देर राइड करने के बाद यहाँ आए। ये इसको गोल्ड डिजर्ट बोला जाता है, मंगोलियन कैमल, डबल हम्प वाले कैमल। डबल हम्प इसलिए रहता है कि ये लोग अपना पानी, फूड ये सब कैरी करते हैं। वर्ल्ड में 2 ही जगह मिलता है, उसमें से लद्दाख एक जगह है, नुब्रा वैली। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, सब लद्दाखी ड्रेस में भी फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए कैमल राइड शुरू हो चुका है। ये उतर रहे हैं लोग, कैसे उतर रहे हैं। ये कैमल चूंकि ये सैंड ड्यून्स के ऊपर से गुजरते हैं, तो इन लोगों की आंखों में रेत घुस जाता है। तो यहाँ के जो राइडर्स है, जो इनको चढ़ाते हैं, रखते हैं, पालते हैं, वही लोग इनकी आंखों से रेत वगैरह निकालना, इनकी देखभाल करना, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। नुब्रा घाटी अपने वेजिटेरियन ऊंट की सवारी के लिए फेमस है। हुंडर गांव में मौजूद रेगिस्तान विश्व का सबसे ऊंचा रेगिस्तान है, जो नुब्रा घाटी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बड़ी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करता है। हुंडर को लद्दाख का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह खूबसूरत वाइट सैंड ड्यून्स के रेगिस्तान में सैलानी कैमल राइड करते हैं। राइड्स की खासियत यह है कि यहाँ डबल हम्प ऊंट मिलते हैं। दुनिया में 2 ही जगह मिलते हैं, एक मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में और दूसरा नुब्रा हुंडर में, इसलिए इसे मंगोलियन कैमल भी कहा जाता है। एक कैमल करीब 250 केजी का होता है। यह सन 1960 से यहाँ आ बसे हैं। इनका मैटिंग सीजन जनवरी और फरवरी होता है, जब इनको जंगल में छोड़ देते हैं। ये 10-15 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनके ऊन से शॉल, स्वेटर इत्यादि बनाए जाते हैं। सही गलम আমার তো ভয় লাগে।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरे दिन का नुब्रा वैली का सफ़र करके आ गए हैं। कल मैं रूम टूर ले नहीं पाई थी। ये बेड है, चेयर्स, ड्रेसिंग, कपड़े रखने का, वॉशरूम भी ठीक था। ये भजन है पक्का सर। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। वो देखिए सनसेट होने वाला है, कितना खूबसूरत आसमान हो गया। दूध में आलता मिला, दूध उस तरह का रंग। सुबह हम लोग बॉर्डर विलेज गए, पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर। वहाँ काफ़ी फ़ोटो शूटिंग करी, फ़ोटो शूट करा। फिर देखा, फिर हम लौट कर एक दूसरे विलेज में आए, तुर्कुट विलेज। वहाँ पर लंच हुआ, विलेज देखा, नदी भी बह रही थी, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। उसके बाद शाम को अभी सैंड ड्यून्स देखने गए थे। डबल हम ऊँट की सवारी करी। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत हेक्टिक रहा। कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे यहाँ से लेह के लिए, और डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, खानडुगला पास, ये दोनों क्रॉस करते हुए लेह पहुँचेंगे। लंच लेह में ही होगा। तब तक के लिए बाय।